तो ने बैरमो विधायक जयमंगल सिंह और उनकी धर्मपत्नी अनुपमा सिंह के खिलाफ में तीखा बयान दिया था। विधायक पर कोयला चोरी और राजनीतिक में केवल खुद के लाभ के लिए करने की बात कही थी। सांसद के इस बयान के बाद से कांग्रेस और इंटक लगातार हमलावर हैं। सर्किट हाउस में इंटक प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में इंटक के एके झा, विजेंद्र सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। इंटक के एके झा ने सांसद ढुलू महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए पिछले दिनों विधायक जयमंगल सिंह और अनुपमा सिंह पर दिए बयान की निंदा करते हुए अमर्यादित बताया। सांसद ढुलू महतो पर कोयला चोरी में संलिप्त होने के साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों में हिस्सेदारी होने की बात कही। धनबाद के राजनीति में लोकसभा चुनाव के हार के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के सक्रिय और क्षेत्र में लोकप्रियता से डर रहे हैं। पिताओं को रोजगार दो, मकान दो, इस सवाल नहीं उठा। माननीय सांसद ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और वहां अनुपमा सिंह का सामाजिक कार्य प्रशंसनीय रहा है। अनुपमा सिंह पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। अनुपमा सिंह उनसे ज्यादा शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, सभ्य परिवार की हैं और वो आज कहते हैं कि हेमंत सरकार को एसआईटी गठन करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा एसआईटी गठन करे और कोयला चोरी में ये बात जो है सांसद और रंगदारी में कोयला चोरी में और आउटसोर्सिंग के साथ मिलकर बिना पूंजी के पार्टनर बनकर इस पूरे कंपनी को न केवल एरिया 1 से एरिया 5 बल्कि पूरे बीसीसीएल को बर्बाद करने का काम किया है, जो धनबाद के विकास के लिए बाधक होगा, जो धनबाद की प्रगति के लिए बाधक होगा। आज के माननीय सांसद ढुलू महतो जी का एक निर्वाचित विधायक और कांग्रेस के मुख्य सचेतक झारखंड विधानसभा के कुमार जयमंगल अनूप सिंह एमएलए के संबंध में जिस मर्यादाहीन और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए तरह तरह की बात मीडिया के लोगों के बीच किया, वो एक दुखद है। और आज ऐसे समय में इन्होंने बयान दिया जबकि इंटक यूनियन की ओर से वर्ल्ड लेबर कॉन्फ्रेंस में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जयमंगल सिंह वहाँ इंटक की ओर से गए हैं और उनके पत्नी अनुपमा सिंह जी भी उनके साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सांसद ढुलू महतो जी कहीं न कहीं भय, आतंक, नफरत, प्रतिशोध की भावना और सोच से अपना बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि संसदीय चुनाव लगभग 1.5 वर्ष हो गए और 1.5 वर्ष का अपना रिपोर्ट कार्ड इनको जनता को देना चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड के बजाय वो जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वह बहुत ही निंदनीय और दुखद है। किसी भी अमर्यादित भाषा को इस तरीके से बोलना और उनकी अनुपस्थिति में यह बताता है कि वो श्रीमती अनुपमा सिंह से भयभीत हैं। उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी एक भी दिन इस संसदीय क्षेत्र को छोड़ने का काम नहीं किया और जनता के हर सवाल पर, मजदूरों के हर सवाल पर, मजदूरों के हर कष्ट पर, आम जनता के हर दुख दर्द में शामिल होने का काम किया। और उनकी भागीदारी और उनकी सक्रियता से ऐसा लगता है कि वर्तमान सांसद आतंकित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं और वो उल जलूल भाषा और जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत आरोप कुमार अनूप सिंह जयमंगल सिंह पर लगा रहे कि लोधना एरिया के आउटसोर्सिंग में एक कंट्रैक्टर वर्कर डेथ किया रात के 2 बजे तक और माननीय सांसद को जबकि उसमें पहल करना चाहिए, चाहे जो कमजोरी रही हो उस आउटसोर्सिंग से कंपनी से, उन्होंने 3-3.5 लाख रुपया उस परिवार को देके निपटाने की कोशिश की।
लेकिन अनुपमा सिंह ने भारतीय में और वहाँ उन्होंने दबाव डाला और जो नियम था कानून के हिसाब से जो घोषित मुआवजा है 20 लाख रुपये प्लस उसके 3.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा 23.5 लाख रुपया पेमेंट कराया, तब जाके डेड बॉडी उठी। और उससे हमारा माननीय सांसद कहीं न कहीं भयाक्रांत है, घबराहट में है, बेचैनी में है और उनको ये लगता है कि आने वाले चुनाव में हम इस सीट को हारने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं मीडिया हम नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप उपस्थित हुए। आप हमेशा जो करते रहे उसके लिए भी स्पेशल धन्यवाद। हमने आपको कर दिया, उससे आप देख रहे होंगे बात के माननीय माथुर जी का आउटसोर्सिंग कंपनी बिना बिना रंगदारी दिए हुए माननीय सांसद को अपना आउटसोर्सिंग नहीं चला सकता है किसी। इस पॉइंट पे आप लोग बहुत बार लिख चुके हैं, इसलिए बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग इस पे बोले हैं कितना सुप्रीम कोर्ट प्लस सुप्रीम ट्रेड यूनियन जो है उनका एटक है। हाँ, उसमें कि नहीं, संपत्ति जांच तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आप ही सोच लीजिए इतने आपराधिक मामले हैं जो उन्होंने कहा 50 से 55 अनुपमा सिंह पर क्या आपराधिक मामला है, एक भी आपराधिक मामला हो और इन्होंने कहा राजधानी लूटने और छोड़िए जिला प्रशासन के वर्दी को फाड़ने छीनने का, जिसमें 11 महीना जेल रहे, जो है क्या कहते हैं पहला सांसद हमने चुना जिस पर 55 केस है। और इतना नहीं, जिस वर्दी से फाड़ने का हुआ उसमें 1.5 साल सजा हुआ। ये तो रघुवर दास जी की कृपा हुई, पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री का, जिसमें सजा अपना तरीके से हुआ। नहीं तो उनके जितने एफिडेविट है जब से वो एमएलए में कैंडिडेट है, और अनुपमा सिंह का और अनूप सिंह का देखा जाए एफिडेविट, तो इसलिए ये तो बीजेपी का है। वॉशिंग मशीन में सब जो है देखिए